आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। ठीक है, पहला प्रश्न है 1, 2, 3, 4 तथा इसके साथ दूसरा समुच्चय दिया है समुच्चय निर्माण विधि में, है ना, जिसके अवयव x इस प्रकार हैं कि x एक प्राकृत संख्या है और जो x है वह 4 और 6 के बीच स्थित है ना, और इसमें 4 और 6 भी सम्मिलित हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो 4 और 6 भी इसमें सम्मिलित हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे अब इसे। पहला जो है, पहले मैं बता दूं ये असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई समुच्चय A है ना, और दूसरा समुच्चय क्या है B। अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना, इंटरसेक्शन मतलब ऐसे अवयव, इनमें से ऐसे अवयव हमें चुनना है जो दोनों में ओवनिष्ठ हो, कॉमन हो, और अगर ये इंटरसेक्शन इनका क्या आ जाए, रिक्त समुच्चय आ जाए, तो ये कहलाता है असंयुक्त समुच्चय। ठीक, तो ये है हमारे असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा। तो हम चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है हमें, इसमें समुच्चय क्या है 1, 2, 3, 4। ठीक, इसे मान लेते हैं समुच्चय A। और दूसरा क्या दिया गया हमें, समुच्चय B दिया है x, जिसका अवयव x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या से है ना, प्राकृत संख्या से है, और क्या बोल रहा है एक चीज कि 4 से बड़ा या बराबर और x है और 6 से छोटा है या बराबर है। तो इसे मान लेते हैं समुच्चय B। तो समुच्चय B को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए प्राकृत संख्या लेना है 4 से 6 के बीच, तो आ जाएगा 4, 5 और 6, है ना, 4 के बराबर भी चलेगा बोला है और 6 के बराबर भी चलेगा। तो ये आ गया हमारा समुच्चय B। अब आप देखिए, है ना, हमारे समुच्चय A और B में से दोनों में अगर हम क्या निकालें, सर्वनिष्ठ निकालें, समुच्चय A सर्वनिष्ठ समुच्चय B, है ना, इंटरसेक्शन B, तो इनमें हम देखते हैं कॉमन, है ना, तो कॉमन क्या क्या है, देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा जो ये आ गया A इंटरसेक्शन B, ये क्या आ गया, ये हमारा ऐसा समुच्चय बना जो दोनों में कॉमन अवयवों को लेकर बनाया गया। तो इसमें आ गया 4, और हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ अवयव तो हमारा कॉमन आया है, अर्थात यह रिक्त समुच्चय तो बिल्कुल नहीं है। तो अब जब रिक्त समुच्चय होता तो ये असंयुक्त समुच्चय होता, लेकिन यहाँ पे हमें रिक्त समुच्चय नहीं मिल रहा है, अर्थात यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो पहला का उत्तर होगा नहीं है। दूसरा में आते हैं अब अपने, तो दूसरा में क्या दिया गया है, दूसरे में है AEIOU और CDEF। ठीक है, तो दूसरा समुच्चय इसे मान लेते हैं समुच्चय A को AEIOU। ठीक है, और समुच्चय B को मान लेते हैं CDEF। ठीक है ना। अब अगर हम इन लोग का इंटरसेक्शन लें, है ना, तो इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, इसमें देखिए E है, इसमें भी E है, और बाकी कोई भी अवयव हमें कॉमन नहीं लग रहा है। ठीक है ना, देखिए AEIOU, यहाँ पे AEIOU कहीं नहीं है, तो हमारा जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, केवल एक ही अवयव है E। तो चूंकि कुछ ना कुछ अवयव तो हमें प्राप्त हुआ है ना कॉमन में, अर्थात यह क्या नहीं है, रिक्त समुच्चय के बराबर तो कदा है नहीं, और चूंकि यह रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है इसलिए यह भी असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो यह भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है हमारा। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरे में बोला है एक्स, पहला समुच्चय जो हमारा लिख लेते हैं, चलिए इसे पहले मान लेते हैं। पहला समुच्चय A है हमारा, जिसके बारे में दिया है कि इसका अवयव x इस प्रकार है कि x क्या है, x एक समपूर्णांक है ना, x एक समपूर्णांक है। ठीक, और आगे क्या दिया है, और दूसरा समुच्चय हमें दिया है कि x एक विषम पूर्णांक है। चलिए देख लेते हैं। और दूसरा समुच्चय हम मान लेते हैं B, जिसका अवयव x है, जो कि इस प्रकार है कि x एक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कोई भी संख्या, है ना, कोई भी संख्या या तो सम होती है या विषम होती है ना, ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई संख्या सम भी हो जाए और विषम भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से ये तो साफ पता चल रहा है कि इसमें जो अवयव आएंगे, है ना, इसमें जो अवयव आएंगे, है ना, और इसमें जो अवयव आएंगे कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर A इंटरसेक्शन B ज्ञात करते हैं, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण के लिए और लिख लेता हूँ इसे।
समपूर्णांक में क्या आ सकता है, समपूर्णांक में अपना आ जाएगा 2, है ना। पूर्णांक बोला तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, +-2, +-4, +-6, इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। और विषम पूर्णांक में क्या आएगा, +-1, +-3, +-5, इस प्रकार की संख्या आएंगी। तो हम देखेंगे कि कभी भी इनमें कॉमन अवयव प्राप्त नहीं होने वाले, ठीक है। अर्थात A इंटरसेक्शन B जो होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा इस समुच्चय में, अर्थात इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय फाई। तो देखिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन B बराबर आ गया फाई, इसलिए ये जो A और B हैं, है ना, ये क्या होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा प्राप्त हुआ असंयुक्त समुच्चय। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।